गांव के सफर पे आज हम आपको लेके चलेंगे जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो मनाली से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। और वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको यहाँ आने का रास्ता भी बताएंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ कब आ सकते हैं, यहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ रुकने का बेस्ट तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही उस गाँव का नाम है जाना और जो मनाली के सबसे खूबसूरत गाँव में से एक है। जाना विलेज मनाली से लगभग 34 और कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये आज भी मनाली के सबसे खूबसूरत और अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस में से एक है। तो अगर आप भी मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे आप एक महीना या फिर एक हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम करके विलेज लाइफ को जी सकें, तो जाना से बेहतर विलेज आपको शायद ही मिलेगा। हमने अपने सफर की शुरुआत की कुल्लू से, जहां से लेफ्ट बैंक होते हुए हम सबसे पहले नगर पहुंचे। नगर पहुंच के आपको 2 डाइवर्जन दिखेगी और वहां से आपको जाना वाटरफॉल वाला रोड लेना होगा। और दिल्ली से यहां आने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दिल्ली में कश्मीरी गेट तक आप मेट्रो ले सकते हैं और वहां से मजनू के टीला तक आप ऑटो ले सकते हैं। और मजनू के टीले में आपको हर वॉल्वो का ऑफिस मिल जाता है, तो वहां पे बार्गेन करके आप 800 से 1000 तक मनाली तक की वॉल्वो ले सकते हैं। दिल्ली से शाम की वॉल्वो लेने के बाद आप सुबह तक मनाली पहुंच जाएंगे और 1-2 दिन लोकल साइट सीइंग करने के बाद आप जाना का रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मनाली से जाना विलेज और जाना वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए आप टैक्सी या फिर बाइक रेंटल्स का सहारा ले सकते हैं और ये दोनों चीजें आपके बजट पे डिपेंड करती है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम भी फाइनली जाना पहुंच गए और जाना विलेज को एक्सप्लोर करने से पहले हमने जाना वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का सोचा। जाना वाटरफॉल मनाली के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक है और ये जाना जाता है अपने ट्रेडिशनल फूड और ब्यूटीफुल वाटरफॉल व्यूज के लिए। और साथ ही गर्मियों में आप यहाँ वाटरफॉल के बीच में लगी हुई टेबल कुर्सियों पर बैठ के भी खाना खा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। हमने भी थोड़ी देर यहाँ रुक के यहाँ पे लोकल डिश सिड्डू का मजा उठाया, जिसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। जाना वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने और सिड्डू खाने के बाद हम लोग जाना विलेज की तरफ चले गए और इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप बात कर लें इस जगह को विजिट करने के बेस्ट टाइम की, तो इस जगह को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लश ग्रीनरी में इस जगह को विजिट करना चाहते हैं तो अगस्त और सितंबर मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। और अगर आप हैं स्नोफॉल के दीवाने तो दिसंबर और जनवरी मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। जाना विलेज के ट्रैक पे आपको एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा, जो हिमाचली ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है और आप यहाँ पे माथा टेक सकते हैं। और एक और चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी कुल्लू मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और यहाँ के ब्यूटीफुल अनएक्सप्लोर्ड होम स्टेज में रहना चाहते हैं जहाँ पे आपको ऑथेंटिक कुल्लू मनाली का फील मिल सके, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थोड़ी देर के ट्रैक के बाद हम फाइनली जाना विलेज पहुंच गए और विलेज की एंट्रेंस पे सबसे पहली चीज जो हमें दिखी वो था यहाँ का टेम्पल, जिसने इस जगह में 4 चांद लगा दिए। जाना विलेज का ये टेम्पल काथकुनी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, जो हिमाचल के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में से एक है। तो अगर अब बात कर ले यहाँ पे आप कहाँ रुक सकते हैं, जाना विलेज में आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बना हुआ आज भी मनाली के सबसे ऑथेंटिक विलेजेस में से एक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ होम स्टेज ही मिलेंगे। मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद हम विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए और जब हम विलेज को एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक चीज जो हमने हर घर में कॉमन देखी कि हर घर के नीचे बहुत सा घास और बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की हुई थी। और जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि सर्दियों में जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तब वो इन्हीं लकड़ियों के सहारे अपना सर्दियों का टाइम काटते हैं। इस गांव में ज़्यादातर घर लकड़ी और चक्के से बनाए गए हैं। चक्कों का फ़ायदा ये है कि जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वो चक्कों पे टिकती नहीं है, जिसके कारण ये लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर ये चीज़ यहाँ पर आसानी से मिल भी जाती है। हमने ये रोड ट्रिप दिसंबर 5 के आसपास किया था और उस टाइम यहाँ पे बहुत भारी बारिश लगी हुई थी,
लेकिन उस टाइम यहाँ बर्फ नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप दिसंबर लास्ट या फिर दिसंबर 25 के आसपास यहाँ विजिट करते हैं तो 50% चांसेस है कि आपको यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी। अभी आप अपने सामने हमाम देख रहे हैं, जिसका पहाड़ी लोग पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में जब यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है तो कई बार 15-20 दिन के लिए बिजली भी चली जाती है, तो उस टाइम ये लोग हमाम और घर के अंदर चूल्हों का इस्तेमाल करके ही खाना और बाकी चीजें करते हैं। इस गांव को बाहर से एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम अंदर जाके अपने एक दोस्त के घर में देखें कि वो कैसे खाना और कैसे रहते हैं। अंदर जाने के बाद हमने देखा कितनी मॉडर्नाइजेशन के एरा में भी ये लोग कितनी सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जितनी सादगी से ये लोग अपना जीवन बिताते हैं उतनी ही ज्यादा सादगी इन लोगों के दिल में है। और इन्होंने हमारे लिए वहां पे छल्ली की रोटी बना के हम लोगों को वहीं पे खिलाई। थोड़ी देर वहां खाना खाने के बाद और आराम करने के बाद हम फिर से विलेज की तरफ बाहर आ गए, जहां से हमने विलेज को एक्सप्लोर करना फिर से शुरू कर दिया। हमसे अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि मनाली आने के लिए कितने दिन काफी होंगे। तो अगर सही मायनों में कहा जाए तो मनाली के लिए 1 महीना भी कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं 1 हफ्ते के प्लान के लिए तो सबसे बेहतर रहेगा कि 1-2 दिन आप रखें मनाली की लोकल साइट सीइंग के लिए, जिसमें आप रोहतांग पास, वशिष्ठ टेम्पल, हडिम्बा टेम्पल, सोलांग वैली और अटल टनल को कवर कर सकते हैं। और बाकी दिन आप स्पेयर रख सकते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल और अनएक्सप्लोर्ड जगहों को घूमने के लिए। और अगर आप मनाली की अनएक्सप्लोर्ड जगहों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो हम पहले भी उस पर वीडियो बना चुके हैं, और इस वीडियो को हम इस वीडियो के आई बटन पे अटैच कर देंगे, तो आप उसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत सफर हमारा जाना विलेज का। और अगर आप भी मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इस विलेज को अपनी विश लिस्ट में जरूर डालें, क्योंकि ये विलेज है ही इतना खूबसूरत। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें, ताकि हम हिमाचल की खूबसूरती को हर कोने कोने में पहुंचा सकें। और अगर अभी भी आपके मन में मनाली को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।